ये जो कुरान मजीद है अल्लाह का, अल्लाह रब्बिल आलमीन आका का, कोई यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो मौला अली को मानते हैं, कोई ऐसे हैं कि आका मदीना को मानते हैं, कोई ऐसे हैं कि अल्लाह को मानते हैं, आका मदीना को बशर बोलते हैं। तो ये कुरान जो है ना, आपका अल्लाह अलग है, आका मदीना अलग है और बाबा मौला अली अलग है। ये अलग नहीं है। इशाल भिटाई सरकार ने भी आपको सिंधी में कुरान दे के गया था, 500-600 साल का पुराना कुरान। उससे आपने नहीं देखा था कि ट्रेडो नभाए ट्रे हूता आहे हेकड़ो, आपको बोला था कि आप जो है ना अलग करके बैठे हैं। और एक कुरान जो है ना, एक कुरान 110 से निकला है, मैं आपको गारंटी दूंगा और उसका सबूत भी। अगर सबूत नहीं देवें फिर बोलो। अगर आपके तमाम दुनिया में किसी के पास भी इस अंजीर का, ज़बूर का या तौरेत का या फुरकान का पता है तो हमारे लिए लाओ, हमें को बताओ, हमें को दिखाओ कि हमें को पता चल सके। ये कुरान चारों जो हैं ये अल्लाह के वजूद से निकले हैं। अल्लाह जो है यही बाबा मौला अली है, इसके बगैर दूसरा कोई खुदा नहीं है। आप फिर मानो या नहीं मानो, कुरान को मानो चाहे अल्लाह को मानो या नहीं, अल्लाह यही अल्लाह है। 110 है, ये अल्लाह है, ये ऐन है। कुरान में पहले पहले औज़ बिल्लाह आया, देखो औज़ जो है ऐन है, ये इससे ही ये अल्लाह आया है, ऐन से आया है। और दीन भी ऐन से आया है। ऐन का अल्फाज लिखो, अल्फ और ये और नून मिलाएगा तो ऐन बनेगा। अगर इस अल्फ को निकाल के ऐसे बदलोगे तो वो दिन बनेगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मौला अली ही है, ये आका मदीना इसका महबूब था। तो आप ये पता नहीं जान सकते हैं मेरे आका, ये कुरान 110 से आया है। मैं आपको बताऊं कि वो कैसे, वो वैसे कि देखो ना, वो वैसे 110 से आया है कि जो देखो ना आप, और 110 लिखेगा वो हो गया 110, यानी 1 और 1 11 और 0 लगाएगा तो ये हो गया 110। अभी इस 110 को अगर ऐसे बदलेगा तो वो बन जाएगा 110। तो इसी 110 से ही तो अल्फ लाम मीम अल्लाह ने निकाला है कुरान मजीद का वजूद। जो लोहे महफूज की जो एक लिंक है वो है अल्फ लाम मीम। तो अल्फ अल्लाह है और लाम और दूसरा अल्फ उसका अक्स है। जब अल्लाह ने जो आपको बनाया था तो पहले आपको बनाया, ज़मीन को बाद में बनाया। ऐसा नहीं है मेरे आका, पहले ज़मीन को बनाया फिर आप मखलूकों को बनाया। अगर पहले आपको बनाते तो फिर ऐसी ज़मीन में, पानी में आप कहाँ डूबते। तो पहले ज़मीन को बनाया गया फिर आपको बनाया गया है। देखो तो पहले अल्लाह का अल्फ है और दूसरा जो उसका अक्स है, फिर उसके नीचे जो है ना वो ज़मीन जो बिछाया, फ़र्श जो बिछाया बिछाया अल्फ के नीचे, तो वो बन गया लाम। यानी दूसरा जो अक्स है उसके नीचे फ़र्श को बिछाया ना, वो बन गया लाम। फिर लाम के बाद जो है उसके अंदर वो जो है मीम डाला। मीम मतलब ये मखलूक़ें डाला। मखलूक़ें का मीम को समझ नहीं सकता है कि बीज को नहीं दिखता है, गोल गोल है और उसको एक जगह से निकलने का जगह है। यानी उसमें वो मोनोग्राम लगाया गया है रूह का, जहाँ से रूह अल्लाह ने डाला है बीज में। तो इसी से मीम को बनाया। ये वही 110 है, 110 है। आप समझ नहीं सकते हैं। और अल्लाह ने बोला था ना, आका मदीना ने आप लोगों को नहीं बोला था औज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम। ये जो हैं और 19 हैं, ये 19 हैं। ये जो हैं ये 9 जमायतों ने मिलकर के इमाम हुसैन पर फतवा दिया था कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया था उसका इल्म, इसीलिए। तो फिर 9 जमायत थे, गिरोह के बंदे थे, उन लोगों ने मिल कर के ये फतवा दिया था कि ये वाजिबुल कत्ल है। फिर ये 9 लोगों के ही बुलाने से जो है वो 19,000 टोटल लश्कर पैदा हुए थे, वो आए थे इनकी फ़ेवर में। अब देखो ये एक जो है ना ऐसे एक जो है ना ऐसे होता है, यानी कि अपने हथियारें जो हैं ये सारे जो 9 जो आगे हैं, 19 के आगे जो 9 हैं, तो ये पीछे जो हैं ये सारे इनके गनमैन हैं। 1 रुपया भी है, इससे कई हज़ारों रुपए भी बनते हैं ना एक ही चेहरे से। यानी एक उसका गनमैन था, उससे ऐसे
19,000 उसके गनमैन थे, यानी आगे जो 9 झोंका हुआ है, यानी ये 9 जो है ये ज़मीन को सजदा करने वाला, ये ही थे आका के साथ लड़ने वाले जो ज़मीन से सजदा करते हैं, तो इसी को 19 बोला जाता है। तो आप देखो, तो जब ये कुरान मजीद मौला अली का है, तो फिर या इसको मानो अल्लाह को, या नहीं मानते हो तो इस कुरान से हाथ निकालो आप लोग, क्योंकि ये है ही उनका। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा अगर मौलवी है, इधर कोई आलिम है, कोई हिंदुओं का, कोई सिखों का, कोई चीज़ों का, तो ये मुझे दिखाए। आप लोग ये जो ज़मीनें बांट करके अपने में फसलें उगा रहे हैं, ये भी तो आका मदीना के हैं। आप देखो, आका मदीना पैदा हुए थे अम्मा से, तो उसकी ज़िंदगी कुल 63 साल है। 40 साल का हुआ था तो अच्छा, वो 900 दिन उसने अम्मा का दूध पिया था। 63 साल ज़िंदगी में पैदा हुए तो 900 दिन उसने दूध पिया था, 2.5 साल। तो 900 दिन से आप हिसाब करो, बकाया उसके ज़िंदगी के रह गए थे 21,780 दिन, जिससे आपको जरीब नापा दिया गया है। आप देखो सरकार मदीना की रिज़्क से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। वो तो तमाम जहानों की माँ है, माँ, परिंदों की माँ, दरख्तों की माँ, समंदरों की माँ, सितारों की अम्मा और सूरजों की, सबकी माँ है मोहम्मद, आका मदीना। आप वो मोहम्मद, ये तुम्हारे मुंह में दूध दे रहा है, ये ज़मीन की फसलें उगा रहे हो, खा रहे होते, ये तो आका मदीना का दूध पी रहे हो। फिर उसको बशर भी बोल रहे हो।